नमस् चंडिकायै, जय माता तारा। आज होली की आप सभी पाठकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली के दिन गीता प्रेस से हम लोग एक नया पुराण लेकर आए हैं, श्री वराह पुराण। और वराह पुराण भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान विष्णु के वराह रूप का वर्णन है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो कि इसके मुख पृष्ठ पर ही बना हुआ है। भगवान वराह श्री भूदेवी जी का उद्धार कर रहे हैं इस महासमुद्र से। कई बार लोग इस महासमुद्र को कहते हैं कि यह जब पृथ्वी पर समुद्र है तो पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई। इन सब चीज़ों की व्याख्या आपको तब समझ में आएगी जब आप बहुत सारे पुराणों का अध्ययन कर चुके होंगे। तब आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है कि समुद्र सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं हो सकता है, समुद्र ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर भी हो सकता है, समुद्र एक ब्लैक होल भी हो सकता है, समुद्र कोई अन्य चीज़ भी हो सकती है, जो कि आपको साधना से अधिक समझ में आएगी। तो इन सब विवादों में ना पड़ के जो लोग इस पुराण को पढ़ना चाहते हैं वह उन्हें यह पुराण पूरी श्रद्धा के साथ में पढ़ना चाहिए। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार के बारे में है। भगवान विष्णु के जो पहले दूसरे अवतार थे वो क्रमशः मत्स्य अवतार और कूर्मा अवतार थे, तीसरे अवतार वराह अवतार था। यह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, किंतु गीता प्रेस इसे संक्षिप्त रूप में ही छापता है। गीता प्रेस अधिकतर पुराणों को संक्षिप्त रूप में ही छापता है। 170 अध्याय इन्होंने छापे हैं, जबकि मूल पुराण में जो जैसे कि चौखंबा आदि प्रकाशन में प्रकाशित हैं उसमें 217 से अधिक अध्याय हैं, वो भी पूरे रूप में इन्होंने सारे। ये बहुत ही अच्छा पुराण है। इसमें भगवान वराह के स्वरूप का, जो कि बहुत गुप्त स्वरूप है भगवान श्री विष्णु का, उसके बारे में इस पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर आप ख़रीद सकते हैं, क्षमता है, पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं है, तो फिर इस पुराण को जो प्रकाशन मूल रूप में छापते हैं उनसे लेना ज़्यादा उचित है। इसमें आप देख रहे होंगे लोहारगल क्षेत्र का महत्व। इसमें जो लोहारगल क्षेत्र का महात्म्य है यह बहुत ही गुप्त महात्म्य है और इसके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी। लोहारगल क्षेत्र में भगवान श्री वराह ने म्लेच्छ राज को बंद कर रखा है, क्योंकि जब म्लेच्छ राज भारत आया था तब म्लेच्छ राज को इन्होंने लोहारगल क्षेत्र में बंद कर रखे वहाँ की रक्षा करते हैं। लोहारगल तीर्थ आज भी भारत में है। ऐसे बहुत सारे गुप्त तीर्थों का वर्णन इस पुराण में है, बहुत सारे गुप्त व्रतों का वर्णन इस पुराण में है। इस पुराण को सभी पुराण प्रेमियों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं इस पुराण के बारे में आप लोगों को कुछ मुख्य बातें और बता देता हूँ। इस पुराण में भगवान श्री नारायण के पूजन विधान हैं। सूकर क्षेत्रवर्ती, आदित्य तीर्थ, चक्र तीर्थ, वैवस्वत तीर्थ, साकोटक तीर्थ, लोहारगल तीर्थ आदि तीर्थों की महिमा है, उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। यह पुराण 2 भागों में विभक्त है। जिसमें भगवान विष्णु की महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान हरि के वराह अवतार की कथा के साथ अनेक तीर्थों का भी वर्णन है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इस पुराण में यह पुराण जो गीता प्रेस द्वारा छापा गया है पूरा हिंदी में है। इसमें कहीं भी कोई संस्कृत श्लोक नहीं है, इसलिए जो लोग भी संस्कृत प्रेमी हैं उन्हें अन्य प्रकाशन की तरफ ध्यान दे देना चाहिए। बहुत ही विशद पुराण है, इसका अध्ययन आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। मैं भी इसका अध्ययन ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मेरा श्री शिव महापुराण का दूसरा पारायण चल रहा है। पहला पारायण मैंने 8-10 साल पहले किया था, अब ये दूसरा पारायण हो रहा है। इसके बाद मैं श्रीमद् वराह पुराण का अध्ययन करूँगा। जय माता तारा। श्री नमस् चंडिकायै।